है क्या ये समझ में नहीं आता था। आखिर रेजिमेंट क्या है, रेजिमेंट क्या होता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तब कुछ कुछ बातों की जानकारी सामने अभिभावक जैसे लोग से प्राप्त हुआ, गुरुजनों से प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हुआ तब हमको फिर लगने लगा कि अरे अगर ही रेजिमेंट के हम मांग करेंगे तो कहेगा कि जातिवादी है। ये चलते कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि संतोष जाति पाति नहीं करना चाहिए, तो हमको भी लगा कि भाई सब नियन हम गोल गोल पतिया लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम भी जाति पाति नहीं करते थे। लेकिन तब जहानाबाद में हम पढ़ते थे और लालू यादव जी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, विधानसभा की बात थी। घर में सब लोग बोलते थे कि ललुआ जाए हेलीकॉप्टर से, तो हम बोलते थे कि ललुआ जाए हेलीकॉप्टर से। हमारा ही नहीं पता था कि लालू जी हमारे जाति के हैं। अब क्या हुआ कि उसी में से एक जो शिक्षक है, शिक्षक है बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, है, क्योंकि वो एक नंबर का घटिया शिक्षक था, वो एक नंबर का जातिवादी शिक्षक था। और वहां से मुझे पता चला कि जातिवादी बनना चाहिए। 5वें क्लास की मैं बात बता रहा हूं। वो बोलता है क्या कि अरे ललुआ उजे है, सब जनता के पैसा सब खा रहा है। फिर हम घरे आए, घरे आकर के पापा से पूछे पापा जो ललुआ है, हम भी ललुआ बोले, क्योंकि हमको क्या पता है कि लालू जी भी बोला जाता है, जो सुनने में आया हम भी बोल दिए। बोले पापा ये जो लालुआ जो है इनका तो जनता का पैसा खा जाता है। पापा हमको दूध तबड़ा के दिए। बोले तुमको हिम्मत कैसे हुआ ललुआ कहने का। तब वहां पे हमको 2 कांटा लगाने के बाद सिखाए ये ललुआ नहीं, लालू प्रसाद यादव है, जो आज जिनके बदौलत तुम पढ़ रहे हो, जिनके बदौलत आज जा करके तुम उन बच्चों के बीच में बैठ रहे हो। जो सोफा पे और कुर्सी पे बैठा करते हैं ना, अगर उनके बगल में अगर बैठ भी रहे हो तो यही तरह श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति लालू प्रसाद यादव जी की देन है। यही बलराम के प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की देन है। वहां से मैंने कहा कि पापा हमको ये बताइए कि तई है कौन, इनका हमारा शिकारी लेसन है। वो बोले कि वो जादव है, हम हूँ जादव है, मतलब जादव है। ये हमारा रिलेशन है उनसे। तो हमको पता चला कि वो जो मास्टर साहब जो बुढ़वकबा था वो काहे चिढ़ रहा था लालू यादव जी से, तब पता चला हमको। और जो मास्टर साहब था ना, जहानाबाद को बोला जाता है 6 इंच छोटा, वो जो परी का था, समझे। तो जिस प्रकार से हम लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे बच्चों को, उस ब्रेन वॉश से हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपने परिवार को बचाना है। बहुत सारी बातें हो जाती है, हम भी बहुत कुछ बोल देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि बोलते 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 100 में 100 बात सही है बोलते। जब 100 में 100 बात जब सही है बोलेंगे तो हम पंडित जी ना बच जाएंगे। पंडित जी कहियो बोलता है कि झूठ बोलते हैं, कहियो बोलता है पंडित जी, वो कहियो ना बोलता है कि झूठ बोलते हैं। अगर 100 में 100 बात जब सही हो गया तो पंडित जी हो गए, आप पंडित जी हो गए, मतलब आप वो हो गए जिसने जाति के आधार पे समाज के सभी लोगों का शोषण किया है। जाति कौन बनाया, कौन बनाया जाति। जब तुमने बनाया, मुझे जिस वर्ग में रखा मैं उस वर्ग का मालिक हूं, और तुमने जब दे दिया तो वो हमारा हो गया। इस पे आप हाथ दिखाने की कोशिश मत करो, हाथ दिखाओगे। तो विकास बाबू ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि आप क्या कि उसके अंदर वाला भी जाके निकाल देंगे। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कटिहार की घटना, देखे होंगे ना, कटिहार की घटना देखे होंगे ना। अगर देखे तो बोलिए हाथ उठा के। हाँ, अभी तक 10 साल से वहां पे अत्याचार कर रहा था हमारे समाज की, शोषित समाज की बच्चियों की लगातार शोषण कर रहा था वो दरिंदा।
हुआ क्या? क्या वहां के यादवों की हिम्मत कम थी? क्या ताकत कम थी? उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे एक हाथी के पैर में जंजीर बांध दीजिए और उसको एक कुर्सी से बांध दीजिए तो हाथी को लगता है कि कुर्सी हमसे मजबूत है और वो अपने आप को कुर्सी का पराधीन समझ लेता है। बिल्कुल वैसा ही कटिहार के लोग हो गए थे और वहां पे जाकर के इन तमाम शेरों के साथ जाकर के वहां पे जंजीर ऐसा काटे कि आज वो दरिंदा अपना घर छोड़ करके बाहर रह रहा है, उसकी मां को जेल में डाल दिया गया है, उसका भाई जेल में है, उसका बाप मर चुका है डर के मारे, डर के मारे मर चुका है उसका बाप, हमें देखो गया उसके बाप को। ये अहीर का पावर होता है। जाग तो जाइए आप लोग, जाग जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश के मनराजपुर में, आपके उत्तर प्रदेश के मनराजपुर में निशा यादव की जिस प्रकार से गैंगरेप कर करके फांसी पर लटका दिया गया, जब उत्तर प्रदेश के जोगी भरथरी के जब प्रशासन से हम बात करते हैं तब हमको बोलता है कि यहां मत आना, बिहार में बहुत बोलते हो, यहाँ आओगे तो गाड़ी पलट जाएगी। हम क्या बोल रहा है, तू हमारी गाड़ी जानेगा रे, हमारी गाड़ी तो जानेगा, हम नरेंद्र मोदी हो रहे हैं कि हवाई जहाज पर चलते हैं, हम रोड पर चलने वाला आदमी है, तो गाड़ी छोड़ना यार, पैदल हम पहुंच जाएंगे। आप पहुंच गए वहां पे, आप पहुंच करके वहां पे निशा यादव के परिजनों को वो इंसाफ की लड़ाई में सहयोगी बना। हम यहाँ पे जितने भी गार्जियन हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के तमाम लोग जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, हम पुष्पेंद्र यादव की उस शहादत को कैसे भूल जाते हैं? हम क्यों नहीं जाते हैं पुष्पेंद्र यादव की शहादत की इंसाफ लेने के लिए? हम क्यों नहीं जाते हैं? आप ही के रामबन आपके बगल में है ना, आपके बगल में ना सुबोधराय जी के घर है रामबन में, है गए थे ना, वहां पे जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, आप ही के मधुबन में विश्वनाथ यादव की जिस प्रकार से हत्या की गई, आप ही के मझौलिया का दूधा मठिया में जिस प्रकार से दिनेश्वर यादव की हत्या की गई, मैं तमाम जगह पे मैं गया हूं साथियों, तमाम जगह पे मैं गया हूं। और ऐसा नहीं कि दल बल के साथ जाते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले जाते हैं। 65 साल की उम्र में जब अकेले चल दिए वहां से, हम तो जाती है 65 है, हमारा कौन कमाल लेगा? कराहगढ़ के विजेंद्र यादव जी, कैमूर के सवथुआ के चंद्रमा यादव जी, तमाम लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मैं पहुंचा हूं और पहुंच करके अपनी सहभागिता मजबूती के साथ पेश किया हूं। तो यहाँ पे अहीर रेजिमेंट जरूरी है, बेहद जरूरी है, लेकिन अहीर रेजिमेंट ये सिर्फ हम लोगों से नहीं होगा। अहीर रेजिमेंट की लड़ाई कौन बनेंगे? अहीर रेजिमेंट की लड़ाई बनना पड़ेगा ना। लड़ने के लिए पहले अपने आप को अहीर रेजिमेंट का 16 बनाना पड़ेगा, और जब 16 बना करके अपने आप को जब संसद भवन के सामने, जंतर मंतर के सामने जब पेश करेंगे, तब बढ़िया बढ़िया नेता और सांसद के कहां कहां से पसीना छोड़ देगा, तब उसको समझ में आएगा कि किसा गर्मी है रे, और तब जाकर के वही रेजिमेंट का मांग को पूरा करेगा। अहीर रेजिमेंट की मांग के संदर्भ में हमने दिनेश लाल यादव जी से 2 बार बात किया। ये चलते कि दिनेश लाल यादव जी को हम धोए भी बहुत हैं। दिनेश लाल यादव जी को समाज के लिए अगर कोई गलती करता है भैया, तो हमारा पहले समाज है, समाज है तब संतोष रेणु है, समाज है तब विकास राज है, समाज है तब पंकज जी है, केशव जी है, या आप सब है। जब आप सब ही नहीं है, जब समाज ही नहीं है, तो हम कहां से जी? फिर हम कहां से? तो मेरी लड़ाई अक्सर होते रहती है, बड़े बड़े सुपरस्टारों से भी होते रहती है, हमको फर्क रोकना ही पड़ता है। दिनेश लाल यादव जी से भी लड़ पड़े थे, उनसे भी कहे, याद दिलाए उनको हम कि जब चुनाव जीते भैया तो आप अहीर रेजिमेंट का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बोले कि ठीक है थोड़ा सा रुका, हम करें। उसके बाद उन्होंने किया था, उसके बाद उन्होंने मांग किया, जब मांग किया तो फिर फोन करके उनको धन्यवाद दिए। हम के धन्यवाद ही चलते दे रहे हैं कि आपने अपने लिए आवाज उठाई है, अहीर रेजिमेंट के लिए उठाई है, इसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं हम आपको। आपने अपने आप को जगाया है,
यही रेजिमेंट किसके लिए जरूरी है? आज इस उम्र में अगर आ रहे हैं इस लड़ाई में, तो ये अपने लिए आ रहे हैं, ये अपने लिए आ रहे हैं, इस उम्र के लिए आ रहे हैं। इनको नौकरी करना है 65 साल में, ये अपने हृदय को संतुष्ट करने के लिए आए हैं, और हम लोगों को भी अपने हृदय को संतुष्ट करना होगा। यही रेजिमेंट जो है वो हमारा हक अधिकार ही नहीं है, वो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना जैसे हम जिंदा नहीं रह सकते ना, यही रेजिमेंट को भी समझना होगा कि उसके बगैर भी हम लोगों का मान सम्मान जीवित नहीं है। पंकज बाबू ने बहुत अच्छी बात कही थी, आप वहीं पर थे जब एक बहुत प्रोफेसर साहब का एक कॉल आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमको बोले, परसों हम गए हुए थे मुबारकपुर में हरेंद्र यादव जी के मुखिया जी के इंसाफ की लड़ाई को मजबूत करने के लिए। हमको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फोन करते हैं, कहते हैं संतोष जी आप इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आप इतना अच्छा कलाकार हैं, ये सब चक्कर में काला पढ़ते हैं आगे तही रेजिमेंट के फिल्म। हम क्या अच्छा हम ना पढ़े? तो जाकर के जुग्गी भरथनी को बोल दीजिए कि तो मुगल सराय को जाकर के पंडित दीनदयाल काला किया था, काहे किया था? वो बोला कि सब अंग्रेजों का चीज है, अगर बनना होता तो अंग्रेज बना देते, अब जब नियम नहीं है तो कैसे बनेगा ही रेजिमेंट? जाति सूचक अब रेजिमेंट नहीं बनेगा। प्रोफेसर साहब हमारा सिखा रहे थे, तो हमने कहा उनको कि जब अंग्रेजों का बनाया हुआ तमाम तुम किला का नाम चेंज कर सकते हो, अंग्रेजों का बनाया हुआ तुम स्टेशन का नाम चेंज कर सकते हो, रेलवे स्टेशन कौन दिया जी? जोगी भरथरी के बाबूजी दिया है, एक बाप दिया है, कौन दिया है? इन लोग को तो देख करके ऐसा लगता है ना कि अंग्रेज अब महसूस करता होगा कि सब दलालवन से हम अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। सही करें आपको, ये सब दलाल है, चाटुकार है, और दलाली करता है कहां पे? जाकर के पार्लियामेंट में, बड़ी सेफ जोन में, बड़ी सेफ जोन में। हमारे भगवान बलराम जी का क्या है निशानी, क्या है उनका हथियार, क्या है उनका? हल किनका है? सूचक किनका है? ये किसान का। किसान आंदोलन की लड़ाई में यही नरेंद्र मोदी जी गए थे, एगो पुल पर गए थे, तो क्या बोले वहां पे जब घेर लिया भजपैया, तो बोला नरेंद्र मोदी जी कि हम खतरे में आ गए। अरे मर्द खतरा में तो है ही है यार, वो तो खतरा पर तू बैठे है, तू है पगला, तुमको समझ में कुछ आता है? उसको कुछ समझ में आता है? जाहिर चपाट हाथ में देश चला रहा है, उसको कुछ समझ में आता है? अरे यही रेजिमेंट दे दो, उसके बाद हम लोग समझा देंगे कि सत्ता कैसे चलती है। दे दो एक बार, सीखना है तो। इस धरती पे, इस पूरी दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण और राधा और श्री कृष्ण से पढ़ करके प्रेमी कौन हुआ जी? यहां तक कि अगर दोस्ती की बात करें तो सबसे बड़ा दोस्ती किसने निभाया? भगवान श्री कृष्ण ने। जान रहे थे कि सुदामा चोर है, लालची है, बूट खा गया, हमर फूटा खा गया, उसके बावजूद दोस्ती निभाए वो। सबसे बड़ा उपदेश देने वाला कौन है? जिनके उपदेश को इस पूरी दुनिया ने सबसे पवित्र ग्रंथ माना, श्रीमद् भागवत गीता, किनके उपदेश से बना? श्री कृष्ण के उपदेश से। आज जब बौरा गए तो लड़ाई लड़े तो महाभारत किस तरह से बन गया? अहिरे से ना जी, अहिरे से ना बना, कोई दूसरा बनाया है? तो सब चीज हमनिये से बना, तो अहिरे बनाइए तो यार, पहला देर कर रहे हो, इसमें शर्म लग रहा है एकरा में। जब वहां जाते हो तो कहते हो मैं गीता पे हाथ रख कर कसम खाता हूं। अरे तो गीता में लिखा हुआ है कि गीता अहिरों का है, तो वही रेजिमेंट दे दो ना यार। क्या तुमको भी कर रहा है? तुम्हारे बाप का जा रहा है। यही धाम जो है रजांगला, वहां पे 114 अहिरों ने मिलकर के जिस प्रकार से चाइनीज सामान भी आजकल यही लोग के चलते देश में ज्यादा बढ़ गया है ना? यही सब कहता है कि चाइनीज के विरोध करो। चाइना कम से कम 13,000 वर्ग किलोमीटर ऑक्युपाई कर लिया है हिंदुस्तान में, 13,000 वर्ग किलोमीटर। ये सब डेटा समझने की जरूरत है।
यही चाइनीज लोगों को ये लोग घर में घुसाया और कहता है कि हम देशभक्त हैं। अरे असली देशभक्त तो वो अहिर के जमात से जो 114 मिलकर के 1300-1400 चाइनीज सैनिकों को बता दिया कि तुम चाइनीज हो, इंडियन नहीं हो, और इतना तुम नहीं हो। पटक पटक के मारे, हथियार खत्म हो गया तो मौजूद करके रखा दीजिए बढ़िया। ये होता है अहिर। तो अहिर रेजिमेंट दे दो, वो ज्यादा बढ़िया होगा। नहीं तो अगर दोगे तो उसका भी है कि हमने सब मल्लयुद्ध करना जानते हैं बढ़िया से, और जब मल्लयुद्ध कर रहेंगे ना तो पूरा पोठिया लिए छोटा छोड़ दोगे, यहाँ से लेकर वहां तक रगड़ देंगे। तो हम लोगों को लगे रहना है। बहुत लोग बोलते हैं, केशव जी को बोलते हैं, विकास जी को बोलते हैं, चाचा जी को भी बोलते होंगे कि ये बुढ़ारिया में एक म्याज गड़ रहे है। बहुत लोग नहीं बोलता होगा कि बुढ़ारी में बुढ़ाऊ गड़बड़ाई बा। अहिर जो है ना साठा में पाठा होता है। का गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। इस 65 साल के नौजवान के लिए जोरदार ताली लगाइए आप। इस 65 साल के नौजवान ने जो हम लोगों के अंदर जो प्रेरणा जगाई है, मैं इनको वादा कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि आपके द्वारा जो जलाई गई जो लौ है हमारे हृदय में, उसको बुझने नहीं देंगे। ये वादा है हमारा। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बार पुनः तमाम साथियों से एक गुजारिश करूंगा। विकास जी ने जो बातें कही है कि जातिवादी बनो, तो जातिवादी बनो, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं। जातिवादी बनो। अरे जब सब बन रहा है यार, जब पर हम बन जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? बर्दाश्त कर। तुम जब कर रहा है तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, वो जब बन रहा है तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, चुपचाप हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक बार जरा हमनियो बन जाए, बर्दाश्त कर लोगे? किडनिया पिघल जाएगा, किडनिया बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अहिर के गर्मी यह है कि सामने जितना आखिर बैठे जो हमारा पसंद छोड़ने, हम जब कि अहिर हैं, अहिर का पसीना छोड़ ले तो सरकार के बचे रहेगा, जन्नत में से पिघल के रह जाएगा वो सब। तो हम लोग एकजुट रहे। एक और बातें राम बाबू यादव जी ने कही थी कि हम लोगों को शिक्षा पे जोर देना चाहिए। आज के डेट में क्या हो रहा है, जिस भीड़ को विद्यालय और कॉलेज की तरफ मोड़ना चाहिए, जो भीड़ विद्यालय और कॉलेज के लिए बना है, उस भीड़ को कहां मोड़ा जा रहा है? मंदिर और मस्जिद की तरफ मोड़ा जा रहा है। मंदिर और मस्जिद की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये एक साजिश है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज को कमजोर करने की साजिश है। हमें इससे बचना है। आ रही बात भगवान श्री कृष्ण अहिर, मंदिर भगवान श्री कृष्ण के, तो पूजा करेगा पंडित जी तो अगर पैठ हो जाएगा। हमर बाबूजी के आग देगा तो सरका बेटा तो पैठ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों पे हम लोगों को कब्जा करना है, कब्जा करना है। ये तमाम पाखंडियों से द्वारिका के मंदिर को और मथुरा के मंदिर और जगन्नाथपुरी के मंदिर को आजाद कराना है। हम लोगों को मंदिरों पे कब्जा करना है, क्योंकि मंदिर हमारा है और वो लोग उसमें भिक्षाटन कर करके अपना परिवार चलाता है और हमारे खिलाफ ही राजनीति करता है, रणनीति बनाता है उसको। ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें आप सबके बीच ही आकर के हम महसूस किए। हमारी लड़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसरों की संख्या बढ़ाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जुडिशियरी सेक्टर की अगर बात करें, न्यायिक प्रणाली की अगर बात करें, तो न्यायिक प्रणाली में हमारे लोगों की भागीदारी कितनी है? हमारी लड़ाई वहां पे जानी चाहिए। हमारी लड़ाई जब ये तमाम बिंदुओं से होकर के गुजरेगी, तब जाकर के हम अपने समाज को एक सशक्त और मजबूत समाज बना पाएंगे। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हम चाहेंगे राज बहादुर यादव जी से गुजारिश करना चाहेंगे, वहां पे देखिए, वहां पे देखिए। हमको सुनने में आया कि आपके दादाजी पूर्व विधायक रहे, आप जादव हैं ना, इसीलिए वहां पे बैठे हैं। अगर आप दूसरा होते ना तो आप यहाँ पे बैठते, यहाँ पे बैठते। आपके दादाजी ईमानदार होंगे, इसलिए आप बिल्कुल आम जीवन की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आपके दादाजी भी चोर होते ना
तो आप भी आज कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए। और हम लोग ईमानदार लोगों की एक टोली बनाए हैं, मजबूरी में भी और हृदय से भी। तो इस टोली को हम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो तो आहिर है तो कहे तो बोलते हैं भाई वोट रहते हैं। आहिर और स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो ही नहीं सकता है। आहिर मतलब बाई डिफॉल्ट स्वतंत्रता सेनानी, सब लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी। हम लोग सब समाज के साथ राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी हमारे यहाँ उस समय लालू जी आया था और वो उनको चंपारण के मतलब जादुओं के उत्थानकर्ता के रूप में जाना जाता है। दोनों चंपारण में। वाह क्या बात। एक बार